चार धाम यात्रा मोक्ष की यात्रा, आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु पुष्कर में स्नान न करें, क्योंकि पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं, ये तीर्थों का राजा तीर्थराज है। शास्त्रों में लिखा है, जहाँ हजारों तीर्थों का फल मिलता है, वहाँ पुष्कर में सिर्फ एक स्नान से वही पुण्य प्राप्त होता है। ये मृत्युलोक का सबसे पवित्र सरोवर माना जाता है, जहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। चार धाम यात्रा आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा है। परंपरा कहती है, हर तीर्थ की पूर्णता पुष्कर में स्नान से होती है। यही कारण है कि कई साधु संत अपनी चार धाम यात्रा के बाद सबसे अंत में पुष्कर की डुबकी लेते हैं। पुष्कर से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। एक समय पृथ्वी पर वज्रनाभ नाम का राक्षस आतंक फैला रहा था। वो बच्चों को जन्म लेते ही मार देता था। ब्रह्मा जी ने उसका अंत करने का निश्चय किया। अपने कमल पुष्प की शक्ति से वज्रनाभ का वध किया और जहाँ वो कमल पृथ्वी पर गिरा, वहाँ प्रकट हुआ पवित्र सरोवर पुष्कर सरोवर। इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भव्य यज्ञ किया और तभी से इस भूमि को मिला मूल तीर्थ स्थल का दर्जा। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर में स्नान का महत्व सहस्त्र गुना बढ़ जाता है। इन 5 दिनों को कहा जाता है भीष्म पंचक। इस समय किया गया स्नान, दान और पूजा चार धाम के पुण्य से भी अधिक फलदायी माना गया है। पूरे भारत में भगवान ब्रह्मा का प्रमुख और दुर्लभ मंदिर केवल पुष्कर में है। यहाँ किया गया एक एक मंत्र, एक एक दीप, एक एक आहुति अनंत फल देती है। पुष्कर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 पावन सरोवर हैं। बड़ा पुष्कर ब्रह्मा, मध्यम पुष्कर विष्णु, छोटा पुष्कर रुद्र। इन तीनों में स्नान तीर्थ यात्रा का पूरा फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, पुष्कर यात्रा का पूर्ण लाभ तब मिलता है जब श्रद्धालु यज्ञ पर्वत के अगस्त्य कुंड में स्नान कर लें। ये स्थान साधना और मोक्ष का द्वार माना गया है। इसलिए कहा जाता है, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम तभी पूर्ण होते हैं जब आत्मा पुष्कर के पवित्र जल में डुबकी लगाती है। यही है मोक्ष का मार्ग, यही है तीर्थराज पुष्कर। जय तीर्थराज पुष्कर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।